नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत जोगी। मेरे चैनल बोल्ट द रॉटवेलर लाइफ में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, मुझे आज ये वीडियो बनाने की ज़रूरत महसूस हो रही है क्योंकि मैंने अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो दूसरे के डॉग या पप्पी को देखकर अपना भी पप्पी पालने की इच्छा रखते हैं और अपने दोस्तों या पेट शॉप से पप्पी घर भी ले आते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें हमेशा याद रखना होगा कि जो हम पप्पी ला रहे हैं वो हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, जो कि बच्चे की तरह हमारे साथ 10 साल से 15 साल या उससे भी ज़्यादा समय तक हमारे साथ रहने वाला है। परंतु बहुत दुख की बात है दोस्तों, कुछ समय बाद उन लोग को एहसास होता है कि जो वो पप्पी लाए हैं उसकी जिम्मेदारी अच्छे से वो संभाल नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण से वो क्या करते हैं, या तो स्ट्रीट में छोड़ देते हैं अपने पप्पी को या फिर शेल्टर में छोड़ देते हैं। चलो, शेल्टर में छोड़ते हैं तो कुछ हद तक तो वहाँ खाना वगैरह मिल जाता है, लेकिन कुछ एडाप्ट भी कर लिया जाता है जिससे उसको फैमिली का प्यार मिलता है, लेकिन कुछ तो शेल्टर में ही जीवन भर के लिए रह जाता है। जो स्ट्रीट डॉग में छोड़े रहते हैं उसको तो इतना ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, आप लोग खुद ही सोचिए। यदि स्ट्रीट में छोड़ते हैं तो सबसे पहले तो क्या समस्या आती है, जो आसपास के एरिया रहते हैं स्ट्रीट डॉग, वो लोग के साथ उसकी लड़ाई होती है, बहुत काटते हैं, चोट आ जाती है, कितनी तकलीफ से गुजरना पड़ता है। चलो, उससे बच गए। उसको खाने की समस्या होती है, कहाँ से खाना मिलेगा, कई बार तो भूखे मर जाते हैं। यदि जैसे तैसे खाने की भी व्यवस्था हो गई, लेकिन फैमिली का प्यार से पूरा जीवन भर वो वंचित रह जाता है, फैमिली का प्यार नहीं मिल पाता बेचारा। दोस्तों, ये सबसे बचा जा सकता है। देखिए दोस्तों, किसी पप्पी को घर लाना अपने सुखद अनुभवों में से एक होता है। इसके लिए आपको निरंतर प्यार, उसके साथ समय और धैर्य की आवश्यकता। यदि हम पप्पी लाए हैं, डॉग लाए हैं जिसको ट्रेनिंग नहीं मिला है, तो कुछ समय तक उसके साथ कम्युनिकेशन बनाने के लिए आपको हफ्ते लग जाते हैं। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आप लोग को डिसीजन लेने में मदद मिलेगी। आइए शुरू करते हैं। आप यदि पप्पी पालने की इच्छा रख रहे हैं तो ये मेरा वीडियो आप ज़रूर देखें, आपको मेरे ये वीडियो से डिसीजन लेने की मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यदि आप पप्पी पालना चाह रहे हैं, लाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए 3 प्रमुख बातें बहुत इम्पॉर्टेंट रखती है। पहला तो है समय। दोस्तों, कहूँगा कि जो डॉग होते हैं बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान जीव होते हैं। इसके लिए फिज़िकल और मेंटल एक्सरसाइज दोनों की ज़रूरत होती है। फिज़िकल के लिए आप लार्ज ब्रीड है तो ज़्यादा एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, स्मॉल ब्रीड है तो कम एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, पर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। आप इसके लिए एक उपाय कर सकते हैं, बॉल होते हैं उसको आप फेंकिए, आपका पप्पी उसको लेके आएगा, फिर आप फेंकिए, फिर आपका पप्पी उसको लेके आएगा। ऐसे बार बार करते रहेंगे तो दौड़ने से उसका फिजिकल एक्सरसाइज होता है और उसको अच्छा भी लगता है, उसको एक खेल जैसा भी महसूस होता है। मेंटल के लिए तो उनके साथ रहेंगे, प्यार मिलता रहता है, बातें करते रहेंगे, हर चीज़ वो बच्चे की तरह होता है, उसको अपने हर चीज़ में उसको शामिल करेंगे। दोस्तों, डॉग को ट्रेनिंग देने या प्रशिक्षित करने के लिए उसके साथ समय बिताने की आवश्यकता होती है। बहुत ज़्यादा उनके साथ समय बिताएंगे उतने ज़्यादा उनका नेचर, उनका व्यवहार में अच्छा बदलाव। सप्ताह में हर दिन 10-10 घंटा बाहर रहते हैं, काम करने जाते हैं, के साथ समय नहीं बिता पाते, तो जब तक पप्पी तब तक मत लाइए जब तक आपके विश्वसनीय रिश्तेदार ना हो जो आपके पप्पी की देखभाल करे, या फिर ऐसे दोस्त हो जो उनको देख रेख करे। ये नहीं है दोस्त, ये रिश्तेदार नहीं है, तो आप किराए में डॉग वॉकर ले आइए जो समय में उनको घुमाए फिराए खिलाए। दोस्तों, यदि ये सब नहीं है तो मैं तो कहता हूँ दोस्तों, आप डॉग पालने की जो इच्छा रख रहे हैं वो डिसीजन मत लीजिए। हम पहली बार पप्पी लाते हैं, बच्चे रहते हैं, तो पहले तो ये बता रहा हूँ 2 महीने के बाद से आप उसको ट्रेनिंग देना शुरू करेंगे। स्टार्टिंग में तो 6 से 1 साल तक कम से कम दिन में 15 मिनट ट्रेनिंग देंगे और खिलाने के लिए, वॉक करने के लिए कम से कम 20 मिनट उनको वो समय देंगे। दोस्तों, यदि आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय आप अपने पप्पी डॉग के साथ समय बिताएंगे तो उतने ही ज़्यादा अच्छे से व्यवहार कुशल होगा, मिलनसार होगा, सोशल होगा और आपकी हर एक बात को मानेगा। ये पप्पी इतने वफ़ादार होते हैं, ये डॉग इतने वफ़ादार होते हैं कि ये तो शुरू से कहावत है, हर कोई जानते हैं कि सबसे वफ़ादार
यदि जीव में गिना जाता है तो एक डॉग को ही गिना जाता है। तो सोशल होगा, अच्छे से आपके साथ रहेगा, तो आप जितना ज़्यादा समय बिताएंगे वो आपका कमांड उतना ही अच्छा से फॉलो करेगा। तो क्या दोस्तों आप नहीं चाहेंगे कि आपका डॉग अच्छे से सोशल हो, अच्छे से कमांड फॉलो करे, अच्छे से उसको ट्रेनिंग मिले? जब दोस्तों यदि ऐसा कंडीशन रहता है और आप कहीं बाहर भी ले जाते हैं और यदि आपका हर बात को फॉलो करता है, कमांड मानता है, तो इतना बता रहा हूँ, इतनी खुशी होती है अपने डॉग, अपने पप्पी पे, इतना गर्व महसूस होता है कि अच्छा लगता है मेरे कहने का मतलब। तो दोस्तों यदि आप पप्पी लाना चाह रहे हैं तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट बात है, आप अपने आकलन कीजिए क्या समय है आपके पास अपने पप्पी के साथ बिताने के लिए। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है समय। तो दोस्तों दूसरी बात होती है धीरज की, पेशेंस की। जब आप बताना चाहता हूँ दोस्तों, जब आप पप्पी लाते हैं या लाने की चाह रख रहे हैं तो डिसीजन लेने से पहले आप सोचिए, आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जो पप्पी आएगी या डॉग आएगी जिसको ट्रेनिंग नहीं मिला है प्रॉपर, वो आते ही आपके घर में सुसु करेगा, पोटी करेगा। तो आप इस हिसाब से अपने मेंटल को तैयार रखिए, धीरज रखिए कि आज नहीं तो 2-3 दिन बाद वो सीख जाएगा, बाहर पोटी करना सीखेगा, बाहर सुसु करना सीखेगा। तो अपने पेशेंस रखिए। वो शुरू आएगा तो आपका खिलौना, अपने खिलौने को तोड़ेगा, बिस्तर काटेगा, चप्पल काटेगा, चादर फाड़ेगा, कपड़े फाड़ेंगे। तो ये सब होता है, सामान को बिखेर देगा। तो ये सब को अपने दिमाग में बैठा के रखिए कि अब व्यवस्थित होगा। इसके लिए आपको धीरज रखना पड़ेगा। वो एक समय बाद वो सीख जाता है, वो सब चीज़ नहीं करता है, उल्टा वो तो बढ़िया से क्लीन करना सीख जाता है। आप ट्रेनिंग देंगे, उसके साथ समय बिताएंगे तो वो सब अच्छा होता है। आपको धीरज रखना होगा। शुरू आएगा, पपी रोता है, चिल्लाता है, तो आप अपने दिमाग में बैठा के रखिए कि एक समय बाद वो ठीक हो जाएगा। तो पहली बात महत्वपूर्ण है समय, दूसरी बात है धीरज, और तीसरी बात है कॉस्ट, खर्च। बहुत से ऐसे लोगों को देखा हूँ जो हर कोई इसके खर्च को एकदम हल्के में ले लेते हैं, मतलब अंदाज़ा ही नहीं लगा पाते हैं कि एक पप्पी ला रहे हैं तो उसके पीछे कितना खर्च होगा। तो बताना चाहूँगा दोस्तों, यदि आप सोच रहे होंगे कि मैं पप्पी ले आऊँगा, घर के खाने में ऐसी नॉर्मल या ऐसे बचा खुचा खाना खिला देंगे तो अच्छे से होगा, तो ये आप ऐसी गलती ना करें, मत लाइए। फिर ऐसे आप प्रॉपर दिमाग में बैठा लीजिए कि ला रहे हैं। तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, उसके पीछे कम से कम मंथली 10 से 15 हज़ार पर मंथ खर्च होता है। बड़े ब्रीड में 10 से 15 हज़ार तक खर्च हो जाता है, छोटे ब्रीड में ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 हज़ार। लेकिन 8 हज़ार से 15 हज़ार के खर्च को आप अनुमान लगा लीजिए, क्या आप उनके इस खर्च को वहन कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो? यदि ऐसा लगता है आपको उसके 15 हज़ार तक खर्च को मेंटेन कर सकते हैं तो बिल्कुल बेशक लाइए। उससे पहले समय को भी ध्यान दीजिए, पेशेंस को भी देखिए और आपके खर्च को भी देखिए। अब सोचेंगे अरे डॉग लाने पे इतना ज़्यादा खर्च, क्या चीज़ के लिए इतना ज़्यादा खर्च होता होगा? और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, यदि आप डॉग लाते हैं तो एक प्रकार से हमारा बच्चा ही होता है, बच्चा ही है, बच्चे की तरह पालना पड़ता है। तो नवजात बच्चे हो या बच्चे से लेकर बड़े होते तक खर्च तो लगता ही है। बताना चाहूँगा उसके भोजन के लिए खाना भोजन के लिए पैसे लगते हैं, खर्च होते हैं, उसके बिस्तर, उसके खिलौने, बार बार मतलब उसका वैक्सीनेशन, डॉक्टर खर्च, और यदि बीच बीच में बीमार पड़ जाते हैं तो उसके पीछे खर्च। तो इस तरह से खर्च होते हैं, लगते हैं, ये मतलब कंपलसरी है, इतना खर्च होता ही है। तो दोस्तों ये सब चीज़ के लिए आप अपने मन को तैयार कीजिए। यदि आप डॉग पालने की डिसीजन ले रहे हैं तो पहले ये सोचिए, क्या आपके पास समय है अपने पप्पी के लिए, पेशेंस है? क्या आप अपने पप्पी के लिए कॉस्ट मतलब खर्च कर 10 से 15 हज़ार पर मंथ खर्च करने के सक्षम हैं? यदि हैं तो बिल्कुल लाइए, और यदि ये सब नहीं है तो दोस्तों मेरा सलाह ये रहेगा कि आप यदि डॉग को पालने की सोच रहे हैं तो उसमें पुनर्विचार करिए या फिर मत लाइए। तो दोस्तों यदि मेरे वीडियो से आपको मदद मिलती है, डॉग लाने की इच्छा रख रहे हैं, तो मेरे इस वीडियो से आपको मदद मिली होगी, तो बेशक आप मेरे इस वीडियो को कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।